हाय दोस्तों। सो कैसे हो आप? अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो क्लैश होने वाला है बंटवारा 1947 वर्सेस अपना जो आवारापन 2 है उसके बारे में बात करेंगे। दोनों के टीज़र का अपडेट आया है। टीज़र आ रहा है एक 15 जून को, दूसरा आ रहा है 1 जुलाई को। ओके, 1 जुलाई या 2 जुलाई इनका प्लानिंग है। एक टीज़र 21 जून को भी आ रहा है, फादर्स डे को। दो टीज़र आ रहे हैं बंटवारा के। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार ये वन साइड क्लैश है, कि बंटवारा इजी जीतेगी। बुक माई शो कुछ अलग बता रहा है भाई। बंटवारा इजी जीतेगी ये क्लैश में इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक है, अपने ने जीता था क्लैश, सेमी हिट हुई थी और आवारापन आई थी उस टाइम पे, वो फ्लॉप गई थी। बट आवारापन 2 बाद में टीवी पे कल्ट क्लासिक बनी थी आवारापन 1, तो आवारापन 2 कुछ तो धमाका कर सकती है, ऐसा लगता ज़रूर है। क्लैश जीतेगी या नहीं अभी तो नहीं बोल सकता, बट ये भी मैटर करता है कि फिल्म बंटवारा 1947 की स्टोरी ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। जो मैं कुछ मुद्दे यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं भी आए तो आप बोल सकते हो कि दिग्विजय भाई ये गलत है, आप गलत बोल रहे हो। ओके, क्योंकि मुझे भी पता चले कि किसका क्या लॉजिक है। पर मेरा ये कहना है, जो मैं पहले बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि आवारापन नहीं चली थी और आवारापन 2 आ रही है इस बार, तो मोहित सूरी भी नहीं है, पर वो कल्ट क्लासिक बनी थी। उसके सॉन्ग्स वगैरह बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ था कि वो भी ज़बरदस्त फिल्म थी। उसके बाद जो एक इमोशनल बन के, नॉस्टैल्जिया बन के वो आ रही है, करेक्ट है। और वो पार्ट 2 है, पार्ट 2 को कभी भी एक एडवांटेज होता है, जो मुझे लगता है। और ये जो है वो पार्ट 2 नहीं है, ये फर्स्ट फिल्म है। और ऑब्वियसली राजकुमार संतोषी और सनी देओल, ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर है। तो दोनों मुझे इक्वल लगते हैं क्लैश में। मैं नहीं मान सकता कि ये क्लैश वन साइड होगा, पता नहीं क्यों। क्योंकि आवारापन 2 को आप कितना भी बोलो कि इमरान हाशमी की पिछली फिल्में ये हुई थी वो हुई थी, भाई फिर गदर से पहले भी लोग बोलते थे, गदर 2 से पहले, कि सनी पाजी का 20 साल के बाद ये हुआ है, तो मतलब इतनी नहीं चली तो गदर क्या चलेगी, उनको लगता था ये। पर बंदे ने 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दे दिया, गदर 2, जाट, बॉर्डर 2। हो सकता है बंटवारा 1947 भी अच्छी जाए। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई अगर बाय चांस आमिर गेम करने की कोशिश कर देता है तो आपको क्या कहना है, बंटवारा 1947 अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो? कुछ नहीं होगा भाई, पहली बात तो ऊंच नीच नहीं होगी, और अगर होती भी है तो मैं एक बात बोल देता हूँ, सनी का करियर कोई ऐसा वैसा है नहीं भाई। 3 ब्लॉकबस्टर दिए उसने ऑलरेडी, रामायण 1, रामायण 2, परशुराम, एंथनी, बड़ी फिल्म है उसके लाइफ की। मुझे नहीं पता गबरू और इसका क्या हुआ, सूर्या और बाप का, लेकिन जाट 2, घातक 2 ये ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी है। हनुमान जी पे स्पेशल फिल्म भी आने वाली है, ये भी भूल रहे हो आप, नमित मल्होत्रा की। फिल्मों की कमी नहीं उसको, ऐसा नहीं कि बंटवारा से कुछ होगा, अगर आमिर कुछ गेम करने जाए तो कुछ नहीं होने वाला। बट हम पॉजिटिव रहने चाहिए, क्योंकि आमिर के हाथ में नहीं है, राजकुमार संतोषी है, वो मेन है उसका। वो तो कम से कम सनी का गेम नहीं करेगा, इतना मैं बिलीव करता हूँ, बराबर है। तो चलो निगेटिव से निगेटिव सोच के मान के भी चलो कि अगर गेम करने की कोशिश भी की तो इस बार कुछ नहीं होगा। मैंने बता दिया कि कितनी ज़बरदस्त अपकमिंग फिल्मों की लाइन है सनी की, तो कोई इशू नहीं है। पर मुझे लगता है कि गेम नहीं होगा। तो बट आवारा पंटू को लेके लोग बोल रहे हैं ना कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों, नहीं भाई ऐसा नहीं कॉन्फिडेंट इज़ दैट। वो इसलिए भी हूँ क्योंकि जो 2 सॉन्ग्स हैं और जो रिक्रिएट करने वाले ही है, तो फिर आओ के साथ ही लोग टीज़र ला रहे हैं, भाई क्लिक कर जाएगी हाइप। और हाइप किया है। बुक माई शो पे मैं देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे बोट्स नहीं लगाया, भाई बोट्स बोट्स नहीं लगाया आवारा पंटू ने बुक माई शो पे, मैं देखा हो। मैं जानता हूँ कि कुछ साउथ की फिल्में वगैरह लगाती है, वॉर 2 वालों ने भी लगाए थे, नहीं लगाए भाई इन्होंने, बोट्स नहीं है वो। आप बिलीव करें ना करें मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हाइप है आवारापन 2 की, सच में हाइप है। इवन कुछ सनी देओल के जो फैंस हैं उनको भी लव स्टोरीज़ वगैरह पसंद है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आवारापन 2 को बॉयकॉट ही करेंगे भाई अगर उनको बंटवारा देखनी है तो। आवारापन 2 भाई बहुत से लोगों को 90s वगैरह वालों को पसंद आई थी, और सनी के फैंस 80s 90s वाले तो डेफिनेटली है। तो ये दोनों फिल्मों को मुझे लगता है अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि इमरान हाशमी का लास्ट क्या हुआ था,
दास के 10 साल 15 साल क्या हुए थे वो अलग बात है। भाई ये बंदा जब भी भट्ट कैम के साथ आया है ना, लेकिन कभी फ्लॉप नहीं दिया है। एक ही फिल्म उसकी गई थी राज रिबूट, अच्छी नहीं गई थी। और ना राज 2 हो, राज 3 हो, जन्नत 1 जन्नत 2 हो, आई थिंक मर्डर 1 मर्डर 2 हो, ये बंदा भाई रुका ही नहीं है। आवारापन एक थी भाई जो अनफॉर्चुनेटली नहीं चली थी। तो भट्ट के साथ इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बाकी किसी के साथ अच्छा हो या ना हो। तो उसके मामा के साथ जब ये भांजा आता है भट्ट के साथ, छा जाता है वो। तो भले ही इमरान हाशमी और आलिया भट्ट का कज़िन वाला रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन वो कभी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनके संबंध अच्छे नहीं, बाय द वे। नहीं, ये मुझे एक्स्ट्रा इसलिए बताना नहीं, आउट ऑफ टॉपिक जाके बात किया मैंने ये थोड़ा सा। नहीं, सच में नहीं है, तो मुझे ये बताना रह गया था। कुछ लोगों को पता ही नहीं शायद कि वो दूर के नहीं, एक्चुअली कज़िन है डायरेक्ट। खैर, तो चलो जो भी है, ये मैं एक बात कहूँगा कि आप कभी भी किसी को इतना हल्का नहीं समझ सकते। ओके, कौन क्लैश जीतेगा कौन नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या है, ये ऑडियंस के हाथ में है। हम अभी नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं। मैं लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि किसी को छोटा मत समझो। ये क्लैश में अभी ये बोलना कि ये गारंटी जीतेगा और ये गारंटी हारेगा, देखो भाई, सबसे पहली एक बात याद रखना, 15 अगस्त को कोई बड़ी फिल्म है, ये दोनों ही आ रही है 15 अगस्त के टाइम पे। और जितना मैं जानता हूँ कि 15 अगस्त का कोई एक्स्ट्रा हॉलीडे नहीं आ रहा है शायद। कोई, मुझे पहले ये लगा था 15 अगस्त वाली वीक में 2-3 हॉलीडेज़ आ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में बोले थे। ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा सैटरडे संडे है उस टाइम पे। तो पर एक बात है कि जो इन दोनों के क्लैश के बीच, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यार कि किसी एक को पिक करना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ मेरे पास सारे अपडेट्स हैं कि राजकुमार संतोषी सनी साथ आते हैं तो अच्छा होता है, आमिर खान प्रोडक्शंस अच्छे स्क्रीन्स लेता है, बट भट्ट कैम भी अच्छे से स्क्रीन्स लेता है। आवारापन और अपने जब आई थी तब सनी देओल क्लैश जीता था। अपने एवरेज गई थी या सेमीड गई थी, आवारापन फ्लॉप गई थी। आवारापन 2 के साथ भी सनी क्लैश कर रहा है, इमरान सनी वापस वो क्लैश हो रहा है, ये सब मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे आवारापन 2 की ग्राउंड लेवल की हाइप अच्छी दिखती है, इसकी भी दिखती है बंटवारा 1947 की, लेकिन बुक माई शो का इंटरेस्ट उसका ज़्यादा है। तो सब कुछ पॉइंट्स में एग्री करने के बावजूद भी मैं ये मान सकता हूँ कि ये क्लैश टक्कर का होगा। बहुत से लोग एग्री नहीं करते इस बात से, बोलते हैं वन साइड क्लैश है, मैं नहीं मानता। मेरे लिए यह टक्कर का क्लैश है। अपना अपना ओपिनियन होता है भाई। मेरे को अभी भी लगता है कि ये क्लैश उतना इजी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। बाकी बजट्स पे सब, दोनों के बजट 100 करोड़ प्लस ही है, तो भाई कंफर्म है 150 करोड़ के आसपास है शायद। देखते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। बजट से लेके क्या आर्ग्यूमेंट करना है, अभी 1-2 महीना है उसको। बट क्लैश टक्कर का है।